कैसे सीता हरण से पहले मारीच ने रावण को श्रीराम की असली शक्ति बताकर चेताया था। मारीच ने बताया कि श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मारीच ने रावण को ये चेतावनी क्यों दी? वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 37वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सीता हरण के लिए रावण लंका से निकला और सीधा मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने रावण से कहा, राजन, हमेशा मीठे बोलने वाले व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे, लेकिन कड़वी बात बोलने वाला और तुम्हारे हित की बात बोलने वाला व्यक्ति दुर्लभ होगा। उसकी बात सुननी चाहिए। तुम्हारे अंदर एक बड़ी कमी यह है कि तुम अपने राज्य में गुप्तचर नहीं रखते और तुम्हारा मन भी बहुत चंचल है, इसलिए तुम श्री राम के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा ना हो कि श्री रामचंद्र जी गुस्से में आ जाएं और इस संसार से राक्षस समाप्त हो जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए पैदा हुई है और उसके रूप में तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है। श्री राम ना तो पिता के द्वारा त्यागे या निकाले गए, ना ही उन्होंने धर्म की मर्यादा का किसी तरह से त्याग किया। ना वे लोभी हैं, ना दूषित आचरण वाले हैं, ना ही क्षत्रिय कुल के कलंक हैं। वह क्रूर भी नहीं है और श्री राम को झूठ बोलते हुए आज तक किसी ने नहीं सुना। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया। यह देखकर धर्मात्मा श्री राम ने निश्चय किया था कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार उन्होंने राज के सुख को छोड़ दिया और वन में चले गए। श्री राम धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। जैसे इंद्र देवताओं के राजा हैं, इसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान ही और बाण उनकी अग्नि की ज्वाला है। तुम्हें युद्ध के लिए उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। राम रूपी यमराज के पास तुम्हें अपने राज्य का सुख और प्राणों का मोह त्याग कर नहीं जाना चाहिए। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्म पत्नी है, उसका तेज अतुलनीय है। श्री राम का धनुष उनका आश्रय है। तुम में इतनी शक्ति नहीं कि वन में उनका अपहरण कर सको। जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ जाए, उसी दिन तुम्हें अपने जीवन का अंत समझ लेना चाहिए रावण। यदि तुम अपने जीवन का सुख का, परम दुर्लभ राज्य का अनंत काल तक उपभोग करना चाहते हो, तो श्री राम के सामने आने की गलती मत करना। तुम्हें विभीषण और अपने धर्मात्मा मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह करनी चाहिए और श्री राम की शक्ति को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। उसके बाद जो उचित पड़े वह कार्य करना चाहिए, लेकिन श्री राम के साथ युद्ध करना उचित नहीं होगा। मेरा भी एक बार श्री राम से सामना हो चुका है। मारीच की इस बात का उत्तर हम कल के एपिसोड में देंगे कि मारीच का श्री राम से पहले कब सामना हुआ था और वो क्यों श्री राम से इतना डरता था।